तो उस दिन जो हम देख रहे थे, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल 4 डेफिनेशन हमने लिखी थी, ठीक है, इन्वोल्यूटरी, एडम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, पीरियोडिक एंड निलपोटेंट, ठीक है। सबसे पहली थी एडम्पोटेंट, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखो जरा, अगर हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, अब इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, और ए स्क्वायर तो हमारा ए है, तो ए क्यूब भी ए के बराबर आ जाएगा। फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर 4 भी ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि फिर से ए से मल्टीप्लाई करके ये ए की पावर 4 बन जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर तो फिर से ए है, तो ए की पावर 4 भी ए के बराबर होगा। इनफैक्ट आगे जितनी भी पावर जाओगे ए की पावर के, वो हमेशा ए के बराबर ही आएगा, ये समझे, राइट। तो सिर्फ ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं होगा, वो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, उसके बाद जितनी भी पावर आएंगी वो सारी की सारी ए के बराबर ही रहेंगी। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ठीक है, डाउट कोई? ए स्क्वायर इंटू ए जो भी लिख सकते हो, पहले जो मर्जी, आगे पीछे वो कम्यूट करता है, वो कोई दिक्कत नहीं। यही था? ओके ओके। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट की अगेन कुछ कुछ चीजें आएंगी, ठीक है, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि डिवीजन बाय ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोमिनेटर में नहीं हम ला सकते, बट उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी क्या चीज डिफाइन होती है, इनवर्स। और इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना जरा प्लीज, कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अगर हमारा आई आ रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब कम्यूट तो करने चाहिए, प्लस इज दैट इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी। तो इट्स लाइक कि वो चला गया हमारा जैसे 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दैट केस जो b होगा उसको मैं a का इनवर्स बोलूंगा, और a जो होगा उसको मैं b का, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ए b का इनवर्स है, b a का इनवर्स है। ये डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। एंड इनवर्स of a matrix is only defined if its determinant is non-zero। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इनवर्स का आगे जब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे, मे बी आज, मे बी कल, कल तक तो 100% हो जाएगा, हो सकता है आज क्लास के लास्ट में भी हो जाए, ठीक है, तब जाके हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। अभी फिलहाल ये कंडीशन तुम्हें एज इट इज ट्रू मान के जानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये चीज यूज करेंगे कैसे, देखो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है a इंटू बी, लेट से दैट इज इक्वल टू सी, या बेसिकली मोटिव है a इंटू बी। तो a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होता है, मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जो होता है, वो पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। मतलब जो डिटर्मिनेंट होता है वो मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, अगेन ये दोनों डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। एंड इसके ऊपर आओ जरा, मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, एंड ए डिटर्मिनेंट इज अ पर्टिकुलर नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। नाउ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a इंटू ए का डिटर्मिनेंट दैट इज ए डिटर्मिनेंट एज इट इज, राइट। और यहां पे अलग अलग हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट इंटू दैट इज ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो आइदर ए डिटर्मिनेंट इज 0 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ये समझे। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट या तो हमेशा 0 होगा या तो हमेशा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, राइट। देन इफ a determinant is equal to 1 that is non zero,
तो अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, वन वाला केस लेके जा रहा हूं, तो मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये समझे? तो दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखो, अब क्या प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों किसके बराबर होंगे, आई के। ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन फॉलो करते हुए हमने क्या किया, इसकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसको ए इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो इसको ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, इधर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या आ गया, आई, ये क्या आ गया, तो आई इंटू ए दैट इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स इन दैट केस जो हमारा ए है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है। अब ये क्या चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो कोई और नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आइडेंटिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस कंडीशन को फॉलो करने वाली ऐसी मैट्रिक्स, इस कंडीशन को फॉलो करने वाली मैट्रिसेस जो होंगी वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो डिटर्मिनेंट उनका जीरो या तो डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट वन वाली है वो आइडेंटिटी ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये प्रूव किया हमने, ध्यान से चेक करो दोबारा सारा का सारा, ठीक है। सबसे पहले अगर ए स्क्वायर मेरा ए है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई किया, ए की बार 4 क्या होगा, ए, सो अनटिल ए की बार के क्या होगा, कोई भी आगे पावर लेके जाओ वो ए के बराबर होगा। फिर दोनों तरफ डिटरमिनेंट किया तो वहां से हमें मिला कि ए डिटरमिनेंट या तो जीरो होगा या तो वन। अब अगर वो नॉन जीरो वाला पार्ट है दैट मीन्स अगर ए डिटरमिनेंट वन है, राइट, तो दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, ए आ गया आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दैट विल ऑलवेज बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके अलावा वो कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ, राइट? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी की नोट करो, शाबाश। रीत एक सेकंड, नहीं इनवर्स के थ्रू करना वो, इसके अंदर कहीं इनवर्स नहीं यूज हो रहा। अच्छा तुम बोलो कि यहां पे इनवर्स ले लो, अब ए की बार 4 इक्वल टू ए में इसके रहे उसकी बेसिक डेफिनेशन है उसको यूज किया मैंने, चार्ट याद करो वहां पे जो लिखा है, हाँ यस, ये इसकी बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, तो उस कंडीशन को लेके चले हैं ना हम, यहां से ये आगे फर्दर कंडीशन निकाली, तो बाकी में सबके अंदर ध्यान से चेक करो, ये सेम डेफिनेशन लेके जा रहे हैं। हाँ जी रीत बोलिए। तो जो ये हमने कंडीशन ली है, जैसे जिसे हमने सॉल्व किया कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी जो आपने ऊपर लिखी है, ये हमने अज्यूम करके नहीं 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 नहीं, ये इसकी डेफिनेशन को यूज करते हुआ देखो, व्हाट वी आर सेइंग इज कि रीत अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू फर्दर आई, यस सर, देन b जो होगा वो a का इनवर्स होगा, a जो होगा वो b का इनवर्स होगा, हाँ जी, तो इनवर्स की राइट डेफिनेशन थी, राइट। नाउ वी कैन राइट b की जगह a इनवर्स, ओके राइट, ठीक है ओके राइट, तो a इंटू a इनवर्स और a इनवर्स इंटू a दैट विल बी इक्वल टू i, आइडेंटिटी, ओके यस। तो फिर नहीं ये आई आएगा ना, फिर इनफैक्ट इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर a स्क्वायर इक्वल टू a को फॉलो करने वाली जो भी मैट्रिक्स आएगी दैट इज आंसर। अगली थी कंडीशन हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इनवोल्यूटरी ना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, राइट। अब ध्यान से देखो जरा इधर,
दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, 1 0 0 1, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 1 का ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा क्या आएगा 1। आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, इसीलिए मैंने बोला था नंबर सिस्टम के अंदर जो 1 होता है वो मैट्रिक्स सिस्टम में आई होता है, राइट। अब ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, अगेन ए को अलग अलग करके दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग होके क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट का दैट इज इक्वल टू 1, तो ए डिटरमिनेंट क्या जाएगा +-1। यहां तक कोई डाउट? देख लो, ये पता चला कि यहां से स्क्वायर बाहर कैसे आया, श्योर। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया +-1, राइट। यानी कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, हमेशा +1 या माइनस, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आई होगा, ऐसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा या तो +1 आएगा या तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, राइट। नाउ अब यहीं से पता चल गया, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, है तो नॉन जीरो, तो ए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब इसके अंदर कोई केस आ ही नहीं रहा जिसके अंदर नहीं करेगा, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यहां पे उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट एज ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, तो ये क्या बन गया, आई इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, तो मतलब अरे वो खुद का इनवर्स होगा, वो मैट्रिक्स जो है वो खुद का इनवर्स है, तो जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स भी वही मैट्रिक्स होगी, बात खत्म। ये समझे? पक्का? राइट। अच्छा, अब थर्ड, अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई अगर है, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, ए क्यूब इक्वल टू, फिर से ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, आई, फिर ए की पावर 4 इक्वल टू आई को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए की पावर 5 इक्वल टू ए, अच्छा इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई। तो ध्यान से देखो, जो ओड वाली पावर है वो ए के बराबर है, जो इवन वाली पावर है वो आई के बराबर है, तो ए की पावर 2m टाइप जो होगा वो आई के बराबर जाएगा, एंड ए की पावर 2m+1 जो होगा ये ए के बराबर जाएगा, अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो। इन ऑल द केसेस, चाहे ओड है चाहे इवन है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है वो खुद का ही इनवर्स रहेगा एंड उसका डिटरमिनेंट +-1 रहेगा, ये समझे? पक्का? अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि ये चारों स्कूल लेवल का नहीं है, वहां नहीं पूछेंगे, तो अगर हमें ये चीज दे रखी है कि ए जो है, ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो मतलब ये सारी की सारी चीजें साथ में ही जाएंगी उसकी। अब इनको इनडायरेक्टली वो यूज कर सकता है क्वेश्चन में, इसलिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम साथ में बता रहे हैं, ये समझे? नोट कर लो, शाबाश, जल्दी। जो आपने अभी बोला, नहीं बोला कि अगर क्वेश्चन में इन्वोल्यूटरी नाम यूज हो रहा है तो ये सारी प्रॉपर्टी साथ में जाएंगी, उसका डिटरमिनेंट +-1 होगा, वो खुद का इनवर्स होगा, पावर ओड या पावर इवन वाला, ये सारी साथ में जाएंगी, तो वो हो सकता है कि इन्हीं को यूज करके आगे वो क्वेश्चन के अंदर ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे। चलो लिखो जरा क्वेश्चन, फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस, फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल matrices, find all idempotent diagonal matrices of order 3, of order 3, of order 3, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, राइट। तो वो सारी मैट्रिसेस ए फाइंड करनी है हमें जिसका स्क्वायर उसके खुद के बराबर आ जाए, राइट।
तो देखो, और ऊपर से डायगोनल होनी चाहिए, तो मैंने ऐसा ले लिया। ये अब ए है, राइट? तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी इंटू ए 0 0 0 बी 0 0 0। अब यहां पे जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो याद रखना तुम्हें, ठीक है? कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा। तो दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर 0 0 दिस इंटू दिस, तो 0 0 0 0 0 0 दिस इंटू दिस, तो 0 0 0 दिस इंटू दिस, तो 0 बी स्क्वायर 0। तो देख रहे हो ना क्या आएगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, बस बात खत्म। ऐसे इसकी पावर n करूंगा, क्यूब करूंगा तो क्यूब आ जाएगा, पावर n करूंगा तो डायगोनल की पावर, एलिमेंट्स की पावर n हो जाएगा। ये कंफर्टेबल? नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, तो योर a मस्ट बी इक्वल टू एंड b मस्ट बी इक्वल टू एंड c मस्ट बी इक्वल टू, हाँ है ना? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट? नाउ अगर ए स्क्वायर के बराबर है, कटिंग नहीं करनी, ए को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो ए को बना के a इंटू ए माइनस वन दैट इज 0, तो a इक्वल टू आइदर 0 और, तो ऐसे ही b इज आइदर 0 और c इज आइदर 0 और। टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी एबीसी को रख के? यहां पे 0 या 1, दो केसेस, यहां पे दो केसेस, यहां पे दो केसेस, बाकी तो एक ही केस है 0, क्योंकि डायगोनल थी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 8 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। और वो कौन सी होंगी? इनके अंदर जो 0 1 वेरी करते रहो, टोटल जो 8 बनेंगी, दोज आर दी आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ए बी सी की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 आ गई। तो यहां पे अब दो केसेस पॉसिबल है ना, या तो 0 1, इधर भी दो केसेस, इधर भी दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, क्योंकि एंड है, राइट? ये नोट करो, शाबाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। देखो, इफ बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, if B is idempotent matrix, then prove that I minus B is also idempotent. Then prove that I minus B is also idempotent. If B is idempotent matrix, then prove that I minus B is also idempotent. अब देखो, अगर कोई idempotent matrix है तो मतलब उसका स्क्वायर वो खुद के बराबर होगा। तो यानी कि B अगर idempotent है तो B का स्क्वायर क्या होगा? अब मेरे को किसको प्रूव करना है idempotent? I माइनस बी को। तो अगर मेरे को I माइनस बी को idempotent प्रूव करना है, किसी को भी करना है, तो उसका स्क्वायर उसी के बराबर आ जाना चाहिए। तो मेरे को प्रूव करना है कि I माइनस बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू I माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। श्योर? श्योर? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? ये गिवन है, ये प्रूव करना है। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब याद करो, हमने ये बोला था कि I माइनस बी के अंदर, यानी कि A प्लस बी या A माइनस बी के अंदर अगर A एंड B कम्यूट कर रहे हैं तो उनको अलजेब्रिकली ओपन। तो यहां पे मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, तो I माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर माइनस 2IB प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? आई इंटू बी किसके बराबर होता है? तो माइनस 2B प्लस बी स्क्वायर, हमें बी दे रखा है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तो ये आई माइनस 2B प्लस बी, तो ये इस खुद के स्क्वायर के मतलब वो खुद के बराबर आ गया।
तो आई माइनस बी का स्क्वायर आई माइनस बी के बराबर आ गया, हेंस आई माइनस बी भी क्या होगा? आई होप क्लियर हुआ। श्योर? नोट करो। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ऋषभ, यस सर। रिप्लाई नहीं आ रहा तेरा? नहीं सर, मैं रिप्लाई कर रहा था, अब लिखने लग पड़ा तो नहीं रिप्लाई। जी। Next question. If A and B are idempotent matrices, if A and B are idempotent matrices and also commute, prove that AB is also idempotent. If A and B are idempotent matrices and also commute, prove that AB is also idempotent. करो जरा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए दे रखा है। तो ए बी का स्क्वायर जो हमें प्रूव करना है ए बी के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी इंटू ए बी, तो दैट इज ए बी। और ये जो बी ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो ए इंटू ए बी एंड बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं ए एंड बी स्क्वायर को लिख सकता हूं, तो ए बी का स्क्वायर ए बी के बराबर आ गया। हेंस ए बी जो है वो अपना आइडेम्पोटेंट है, राइट? उसका स्क्वायर खुद के बराबर आ रहा है। चले, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता ना। इन जनरल तो वो ए बी इंटू ए बी होता है ना। हाँ, वहां पे कम्यूट करने के कारण हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल सकते हैं। अदरवाइज नहीं। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर कैसे स्क्वायर बना? अब मैं वही बोल रहा हूं कि ए बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता ना, वो तो ए बी इंटू ए बी होता है। किसी का भी स्क्वायर उसको खुद के, बात समझो, क्लियर है? पक्का? चले।
लिया? देखो तुम्हें वो चीज जनरेट करनी आती है अभी, पोलिनोमियल मैट्रिक्स का, जिसको वो सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? आता है ना वो a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, राइट? अच्छा, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है a 1 2 4 एंड लेट्स से कुछ भी ले लो, 6 ले लो, ठीक है? अब इसका प्रोसेस पूरा देख लो, लास्ट में क्या मिलेगा मैं पहले नहीं बता रहा, बिल्कुल लास्ट में खुद ऑब्जर्व करना, ठीक है? तो मैंने इसका वो निकाला, पोलिनोमियल निकाला, तो क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा? a दैट इज 1 2 4 6 माइनस आई एक्स टाइम्स आई 1 0 0 1 का डिटरमिनेंट, so that would be equal to 1 minus x 2 4 6 minus x का डिटरमिनेंट। यहां तक क्लियर है? ये तो पहले कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. दिस इनटू दिस, तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 4 टू द 8 डिटरमिनेंट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 माइनस 8, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अच्छा, ये दिस इज इक्वल टू 0 ना, तो 0 0 0, तो क्या आ गया? माइनस, तो दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स योर a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, हाँ या ना? श्योर? यहां तक कोई डाउट? ये तो पहले देखा हुआ हमने जनरेट करना, राइट? अच्छा, अब मैंने इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब a इनवर्स कर चुके हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर है तो उसको लिखा a इंटू a माइनस 7 a इनवर्स इंटू माइनस 2 a इनवर्स इंटू दैट इज a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ये क्लियर है? तो a इनवर्स इंटू a क्या हुआ? तो बचा a माइनस 7 i माइनस 2 a इनवर्स दैट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो हाफ ऑफ a माइनस 7 i दैट इज इक्वल टू a इनवर्स। तो a इनवर्स निकाल सकते हो तुम, ऑल्टरनेट वे आ गया a इनवर्स निकालने का, ठीक है? अब देखो क्या आ रहा है इसका, हाफ ऑफ a क्या है? माइनस 7i, तो माइनस 7i क्या हो जाएगा? 7 0 0 इसका हाफ, दैट वुड बी योर a इनवर्स, हाँ या ना? राइट, तो दैट इज इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ 1 माइनस 7 2 माइनस 0 4 माइनस 0 6 माइनस 7 का हाफ, तो दैट इज माइनस 3 1 2, तो ये आ रहा है a इनवर्स। नाउ लेट्स सी यार, क्या ये हमारी वो डेफिनेशन फॉलो करता भी है कि इसको अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाना चाहिए? i। लेट्स सी, 3 1 कहां पे? ये लो, ठीक है? नाउ दिस इंटू दिस, माइनस 3 प्लस 4 दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 1 दिस इंटू दिस, 12 माइनस 12 दिस इंटू दिस, तो 4 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो एक ऑल्टरनेट वे आ गया तुम्हारे पास इनवर्स निकालने का। मेन मेथड अभी हम डिस्कस शुरू करने वाले हैं, इनवर्स निकालने का अभी हम शुरू करने वाले हैं, बट एक ऑल्टरनेट मेथड भी तुम्हें पता चल गया। यहां तो कोई डाउट? श्योर? ये नोट कर लो, इसको लिखना ऑल्टरनेट वे टू फाइंड ए इनवर्स। अब आगे जा रहे हैं, बेसिक हमारा हो चुका है, राइट? तो अभी सिर्फ सुनना, ठीक है? अभी छोड़ दो सब, अभी सुनो, पहले मेरे को अभी बेस बिल्ड करने दो अगले वाले टॉपिक का, ठीक है? इसमें डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी आएगी, इनवर्स भी आएगा। इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए रहती हैं वो सारी आएंगी। इनवर्स को डिफाइन करने के लिए याद है मैंने अभी क्या बोला था? ए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो वो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा फिर उसके अंदर, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। एंड इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारा का सारा अभी हम बेस बना रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से हमारे पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ए, एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म 1 4 and 5 3 2 6 and 0 1 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे माइनर, किसका, ए आई जे का, हर एक एलिमेंट का माइनर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का जो माइनर होता है वो क्या होता है, उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। अब देखो, अगर मान लो मेरे को 1 का माइनर निकालना है तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो ये बचा 2 6 1 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 into 0 0 माइनस, तो पहले वाले एलिमेंट का माइनर आ गया, यहां तक कोई डाउट, श्योर, अच्छा 4 का, हाँ 2 into 0 0 माइनस डाउनवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव ना, ठीक है। अच्छा 4 का, ये 4 बचे तो 0 माइनस 0 0, 5 का 3 माइनस 0 3, मैं माइनर की मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है। 3 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, 4 into 0 माइनस 5, 2 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट आए तो 0 माइनस 0, इसका 1 माइनस 0, 6 for the 24 minus 10 14, 6 minus 15 and last 2 minus 12, यहां तो क्या डाउट, रो एंड कॉलम छोड़ा, ये 4 बचे, राइट, तो 1 माइनस 0, 6 का ना 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 माइनस 0, राइट, दैट इज 1, यहां तक क्लियर है। तो माइनर क्या होता पता चला, तो माइनर क्या है, हर एक एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो तो बाकी जो चीज बची वो एक कम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। पहली बात तो ये समझो, अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो किसी भी एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ोगे तो बाकी 2 क्रॉस 2 का बचेगा, राइट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो जो n-1 ऑर्डर का एक कम ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट उस एलिमेंट का माइनर होगा। क्या तो कोई डाउट, श्योर, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. राइट चित्राक्ष, यस सर। ठीक है। नाउ सेकंड आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर माइनर से डिफाइन किया जाता है। तो अब देखो, लेट्स से दैट इज एम आई जे, माइनर को मैं एम आई जे से बोल रहा हूं, ठीक है। तो कोफैक्टर को सी आई जे से बोलता हूं। तो सी आई जे जो होगा, हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। दैट मीन्स माइनर के साथ क्या लगेगा, -1 की पावर आई प्लस जे। अब यार आई प्लस जे क्या होगा, पोजीशन, रो एंड कॉलम पोजीशन। तो या तो ये आई प्लस जे इवन आएगा या तो आई प्लस जे, तो -1 की पावर इवन इज +1, -1 की पावर ऑड इज, तो मतलब अगर आई प्लस जे इज इवन तो -1 की पावर +1, तो कोफैक्टर जो होगा वो माइनर के बराबर होगा, ठीक है। तो सी आई जे विल बी इक्वल टू एम आई जे, अगर ये हुआ तो। एंड अगर आई प्लस जे हमारा ऑड हुआ तो सी आई जे वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम आई जे, मतलब उसी का नेगेटिव होगा।
तो कौन सी पोजीशन है जहां पे i प्लस जे ओड आएगा, कौन सी पोजीशन है जहां पे i प्लस जे इवन आएगा, ये पहले ढूंढ लेते हैं। राइट, तो देखो 3 क्रॉस 3 के एग्जांपल लेके चलूंगा इन जनरल। तो ये 1 1 इवन, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे 1 1 एंड 2 तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 4 पोजीशंस हैं जहां पे नेगेटिव साइन आएगा, बाकी हर एक जगह पे क्या आएगा, एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगा। ये समझे? राइट, तो ये आ गया माइनर। अब आएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये वाली जो पोजीशंस हैं इन पे जो भी वैल्यू आ रही है उनका एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन लगाना है, बाकी सब एज इट इज। राइट, तो क्या आ जाएगा, -6 0 का 0 3 5 0 -1 14 9 -10। तो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गए। यहां तक कोई डाउट? श्योर? इनके साइन चेंज कर दिए क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा या तो वो वही एलिमेंट आएगा या तो वो उसी का नेगेटिव होगा माइनर का। तो कौन से नेगेटिव आएंगे जहां पे i प्लस जे ओड होगा, तो वो ये वाली पोजीशन है जहां पे i प्लस जे ओड होता है। तो सिर्फ ये 4 पोजीशंस का जो माइनर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो कोफैक्टर बन जाएगा, और बाकी पोजीशंस का जो माइनर है वही कोफैक्टर है। तो सिर्फ इन्हीं चारों पोजीशंस के अंदर मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दिया, बाकी सब सेम रखा। तो ये मेरे को क्या मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहां तक कोई डाउट? श्योर? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब आ रही है डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जो अभी तक करते आ रहे थे तुम, जो क्रॉस प्रोडक्ट करते थे दो वेक्टर्स का, राइट, वो डिटर्मिनेंट ही निकालते थे। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट इज डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास यहां पे कोफैक्टर को देखो एंड एलिमेंट्स को देखो, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? तो देयर आर 6 वेज टू इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। अगर मैंने रो 1 पकड़ी, ध्यान से देखना आप, रो 1 पकड़ी, उसको मैंने उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो देखो 1 इंटू -6, 4 इंटू 0, 5 इंटू 3, क्या आ गया? तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या बाकी रो से एंड कॉलम से भी सेम आएगा? लेट्स चेक, ऑब्वियसली आएगा ही सेम। तो 3 इंटू 5, 2 इंटू 0, 6 इंटू -1, -6, तो 15 -6, ऑब्वियसली। थर्ड का पकड़ो, 0 इंटू 14, 1 इंटू 9, 0 इंटू -10, तो 9। तो किसी भी रो को, अभी तक हमने क्या बोला, किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है ये? Yes, sir. अब कॉलम का करके देख लो। तो मैंने ये कॉलम पकड़ा, अब इसको इसके साथ, इसी के कोफैक्टर्स के साथ, तो -6 इंटू 1, 3 इंटू 5, 0 इंटू 14, तो क्या आ गया? 9। अच्छा, कॉलम 2, 4 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 9, डन। 5 इंटू 3, -1 इंटू 6, -10 इंटू 0, तो क्या आ गया? तो किसी भी रो को और कॉलम को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो क्या मिलेगा? आई होप क्लियर हुआ? नाउ अगेन स्टार्टिंग से, हर एक एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ो, जो बाकी बचा उसका डिटरमिनेंट, वो उस एलिमेंट का क्या होता है? माइनर। माइनर के साथ अब -1 की पावर i प्लस जे लगा दो तो वो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर बन जाएगा। तो इन 4 पोजीशंस पे ही हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ हर एक एलिमेंट को, रो के या कॉलम को पकड़ो, तो रो को या कॉलम को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो क्या आएगा? और उसको करने के लिए मैं किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी रो को पिक कर सकता हूं, किसी भी कॉलम को पिक कर सकता हूं। एक्चुअली में इसके अंदर इस तरीके से पीएनसी काम करता है
इस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं कि किसी भी रो से करो या किसी भी कॉलम से करो, यू विल ऑलवेज एंड अप विद दैट सेम पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज ए डिटर्मिनेंट। ये इस तरीके से यहां पे पीएनसी काम करता है, ये समझे? क्लियर हुआ? जैसे रो वन तो रो वन के साथ हाँ। अब अगला पॉइंट, अब अगर किसी भी रो को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा अंडा। 0 करके देखो, रो वन को पकड़ा कॉलम टू, रो वन को पकड़ा रो टू के कोफैक्टर्स के साथ, तो 1 इंटू 5 0 0। इसके साथ कर लो 1 इंटू 14 4 इंटू 9 तो 14 प्लस 36, 5 इंटू माइनस 10 क्या आया? 0। किसी का कॉलम कर लो, तो किसी भी रो को खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट, किसी और के करोगे तो को सेम कॉलम का। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? 2 क्रॉस 2, अरे ये डेफिनेशन है, एग्जांपल लेके चलो 3 क्रॉस 3। अब चाहे वो 4 क्रॉस 4 का आ जाए, 5 क्रॉस 5 का आ जाए, 6, इन जनरल है ये। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. तो यहां पे 3 चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की है। माइनर कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, एंड डिटर्मिनेंट के साथ एक और उसकी प्रॉपर्टी कि रो को उसी के साथ सेम के साथ करके करोगे तो डिटर्मिनेंट, किसी और के साथ करोगे तो। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो लिखो जरा, हेडिंग दो, लिखेंगे अब, लिखेंगे हेडिंग दो, एडजॉइंट ADJOINT, adjoint and inverse, adjoint and inverse of a matrix, adjoint and inverse of a matrix, adjoint and inverse of a matrix, right? तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखो माइनर। ठीक है, ये एग्जांपल दो एंड माइनर मैट्रिक्स बनाओ। कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट नहीं, अभी आएगा। फिर वो हमने एक का डिटर्मिनेंट करा। नहीं 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 नहीं, ये जो निकाला ये ए का डिटर्मिनेंट है। ए के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा। कोफैक्टर जो है वो डिटर्मिनेंट निकालने में हेल्प कर रहा है। डन, माइनर लिख लिया। अगला स्टेप कोफैक्टर लिखो, लिख लो, माइनर की डेफिनेशन लिख लो, मतलब निकालना कैसे है वही है। हाँ, माइन बता हाँ, रहे हो कि कोफैक्टर नहीं लिखवा रहे, लिखवा माइनर का लिखवा, ठीक है। माइनर इज दी minor is the determinant of, minor is the determinant of n minus 1 order matrix, minor is the determinant of n minus 1 order matrix obtained by removing the row and column of the element aij, of the element aij। अच्छा, स्टार्टिंग में जो लिखा ना माइनर इज दी, वहां पे लिखो माइनर ऑफ एलिमेंट aij।
माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, माइनर ऑफ, कंप्लीट लाइन, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज द डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन ऑर्डर मैट्रिक्स obtained after removing the row and column of the element a i j। आई होप क्लियर हुआ। एक कम ऑर्डर हो जाता है, जैसे 3 क्रॉस 3 का, अब 1 का अगर मैंने रो और कॉलम हटाया तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा ना, तो एक कम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनता है, अब ये 4 क्रॉस 4 में भी चलेगा, क्योंकि 4 क्रॉस 4 में जो एक हटा के जो बनेगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा। तो उसके अगर हर एक एलिमेंट का मेरे को माइनर निकालना है, तो वो जो एक उसका रो एंड कॉलम हटा के जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचेगा, उसका डिटरमिनेंट वो एलिमेंट का माइनर होगा। डेफिनेशन सेम चलेगी, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है। तो अभी स्क्वायर मैट्रिसेस का ही लेके चलेंगे। अभी 3 क्रॉस 3 का तो डिटरमिनेंट निकाला। अबे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड, हाँ ऑब्वियसली ये, अब इसका अगर लेना है तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, ये जो 9 आएंगे इसका डिटरमिनेंट वो इसका माइनर होगा। अब इसका लेना है तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, ये जो 9 एलिमेंट्स आए इसका डिटरमिनेंट। अब अगर इसका लेना है तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, ये 2 ये 4 ये 2 एंड ये 9 एलिमेंट्स जो बने इसका डिटरमिनेंट, जैसे अभी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट कोफैक्टर। अभी अभी क्या कर रहे हैं? अबे ये अभी अभी 9 के तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये 3 क्रॉस 3 तो है 9 एलिमेंट। अरे 4 क्रॉस 4 के अंदर, नहीं समझे? 4 क्रॉस 4 के अंदर हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। अरे ये जो प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का लेके बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 या 2 क्रॉस 2 में नहीं चलेगा, सब में चलेगा। कोफैक्टर ये लिखो, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। जल्दी जल्दी जल्दी, डन कर लिया? आगे लिखो डिटर्मिनेंट। अरे हाँ ठीक है, सॉरी भाई। सर कोफैक्टर की वो नहीं दिखानी डेफिनेशन, ये रीत रीत यही है, बस डेफिनेशन सिंपल यही लिखते हैं। यही है। चले डिटर्मिनेंट, अगला पॉइंट डिटर्मिनेंट। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sum of the product of the elements of any row or column, sum of the product of the elements of any row or column with its cofactors, with its cofactors। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट हम क्या करेंगे, किसी भी रो के एलिमेंट्स के उसके कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम करेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम करना है किसका? प्रोडक्ट का। किसका? रो के एलिमेंट्स का और कॉलम के एलिमेंट्स का विद इट्स कोफैक्टर। यही डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसके नीचे ही स्टार मार्क करके लिखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sum of the product of elements of a row
elements of a row with the cofactors of another row is 0. ठीक है, 0 के बाद ब्रैकेट में लिख लो सिमिलरली विद कॉलम। एक रो के एलिमेंट्स का अगर मैंने किसी और रो के एलिमेंट्स के साथ के कोफैक्टर्स के साथ अगर मैंने प्रोडक्ट करके ऐड किया तो यस वो क्या जाएगा 0। आई होप क्लियर हुआ। अब ये कोफैक्टर ये एलिमेंट्स राइट करके डिटरमिनेंट 9 निकाल लो जल्दी। कोई भी एक पर्टिकुलर रो लो राइट, उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिटरमिनेंट निकाल लो। सर आप ये कह रहे हो एग्जांपल नोट डाउन करने ना हमें? हाँ जी हाँ जी, एग्जाम्पल के थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल के थ्रू जो अभी लिखा है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम साथ में वेरीफाई कर देंगे ना। यस सर। डन कर लिया, कर लिया। कोई दिक्कत अभी तक? देख लो। हाँ जी हाँ जी चित्राक्ष। जैसे मेरे को उसकी डेफिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोफैक्टर की कि क्या? मतलब आई प्लस जे अगर इवन होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो इसलिए बोला ना आई प्लस जे इवन हुआ तो -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा, तो ये +1 इंटू एमआईजे ही मेरा सीआईजे बन जाएगा, मतलब माइनर ही मेरा कोफैक्टर होगा। जैसे ये एग्जांपल में है तो इसमें -5 और 5 में क्यों चेंज हुआ फिर माइनर से कोफैक्टर? ये वाला अरे क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन नहीं इसकी पोजीशन क्या है बोल, आईजे बोल, इसका रो एंड कॉलम बोल। 1,2 तो आई क्या है 2 एंड जे क्या है? यस 2, तो दोनों का सम क्या जा रहा है 3 तो 3 ओड है इवन है, रॉड। तो -1 आएगा ना, फिर -1 की पावर ओड में -1 आएगा ना, तो इसलिए साइन चेंज हुआ ना। ठीक है ठीक है चले राइट ओके। अब ध्यान से देखना जरा, अब इनवर्स आ रहा है क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए थी इनवर्स निकालने के लिए। अब जो कोफैक्टर याद है हेडिंग क्या दी है हमने, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एडीजे, सुनना सर, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट्स इट। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा हाँ जी, तो कोफैक्टर इसका बस क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज। अब ये करने के बाद जो मिलेगा वो एडजॉइंट मिलेगा। नाउ मेन चीज आ रही है क्या कि व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा। ठीक है ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ठीक है क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज करो, -6 0 3 रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है यहां तक कोई डाउट? चौक ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. अब स्टार्टिंग में ए पकड़ा 1 4 5 3 2 6 0 1 0। ठीक है अच्छा एक काम करते हैं, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भी लिख ही लेते हैं। जो इसका ट्रांसपोज था ना -6 5 14 0 0 9 एंड 3 -1 -1। अब इसको ए को मैं उसके एडजॉइंट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एडजॉइंट क्या है
-6 5 14 0 0 9 एंड 3 -1 -10। तो देखो क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखना जरा। अब मैं इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करूंगा, रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली में 1 4 5 का रो 1 का कोफैक्टर क्या थे, -603, और वो यही है -603। तो करने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में जब मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ट्रांसपोज किया, क्योंकि एक्चुअली में कोफैक्टर थे हॉरिजॉन्टल। तो जब इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट बना लिया तो वो वर्टिकल बन गए। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अब रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक रो उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ है ना। तो क्या बनेगा ये डिटरमिनेंट, दैट इज। अच्छा, अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रो 1 के कॉलम रो 2 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा आगे, रो 1 रो 3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके। यहां तो कोई डाउट, देख लो भाई, जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसी के रो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझा कि नहीं, तो वो डिटरमिनेंट आ गया। और जब रो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेकंड रो के कोफैक्टर है, तो रो 1 सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होके क्या आएगा 0। अभी तो बोला किसी और रो के साथ कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई, पक्का। ये थर्ड के साथ भी 0, यहां तो कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक। Yes, sir. अब Yes. रो 2 पकड़ो, रो 2 रो 1 के कोफैक्टर के साथ, रो 2 रो 2 के साथ 9। तो कहने से कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका डायगोनल क्या होगा, एंड बाकी सब क्या होगा, हाँ या ना। और अगर मैंने यहां से ए डिटरमिनेंट बाहर लिया, 9 बाहर लिया, तो क्या बचेगा ये आइडेंटिटी। तो कहने से दिस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ए डिटरमिनेंट, बाहर आके क्या बचेगा। तो क्या ये चीज सही है, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ। So ये लास्ट पार्ट एक बार बता दो। ये चीज समझ आ गई थी, ये चीज। हाँ जी, जब हमने 9 कॉमन लेके बाहर ले लिया, 9 इज डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, बाकी तो 0 ही है। तो 9 इंटू आई बन जाएगा, यानी कि ए डिटरमिनेंट इंटू आई बन जाएगा। यस, ओके सर। यहां से अगर ए डिटरमिनेंट मैंने बाहर लिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा ना nth ऑर्डर का इन जनरल। यस सर। तो ए डिटरमिनेंट इंटू आई, ए डिटरमिनेंट इंटू आई आ गया, हाँ या ना। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यस वो a डिटरमिनेंट इंटू आई के बराबर होगा। यहां तो कोई डाउट, श्योर, आगे लिखो जरा। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट्स इट, यही है, इतना सही है बस। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका देख लो, एडीजे, ठीक है, एडीजे से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चले, राइट, नो अभी आ रहा हूं मैं उसी पे, आगे लिखो स्टार मार्क करके, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख ले आगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i, राइट। एंड ये प्रॉपर्टी के लिए
ये एग्जांपल दो ए का, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज दिस, एंड इसको जनरलाइज करके a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा ये, एंड यहां से हमने ये लिखा। अब ये चीज सारी लिखो, जल्दी लिखना। अच्छा अब देखो जरा, इनवर्स प्लस एस। हाँ हाँ भाई, भर भर के। एक बार देख लो, एक बार जस्ट देख लो, ठीक है, कंप्लीट करने दो, फिर साथ में लिख लेना, छोटा सा ही पार्ट है, देख लो। कहां मानोगे तुम? देखो प्लीज इधर, अब ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट इंटू आई। फिर जो a डिटरमिनेंट है वो तो एक पर्टिकुलर नंबर है, हाँ या ना? तो वो तो मैट्रिक्स का कोफिशिएंट, तो i का वो तो कोफिशिएंट एक्ट कर रहा है, इसको ki लिख सकता हूं, वेयर k इज a डिटरमिनेंट, हाँ या ना? राइट, तो उस नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर लेके आया, तो ये आ गया a इंटू 1/8 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ, अब एडजॉइंट ऑफ ए तो एक मैट्रिक्स है, उसके हर एक एलिमेंट को मैंने क्या किया, ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज बन गई, इक्वल टू क्या आ गया, तो भैया ये तो डेफिनेशन बन गई इनवर्स की हमारी, a इंटू बी इक्वल टू, अगर आई आ जाए तो b क्या होता है, तो a इनवर्स मेरे को क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा a डिटरमिनेंट, a इनवर्स। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है इसके, इधर इधर डिनोमिनेटर में क्या है, इसीलिए हमने बोला था कि अगर a डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सोचो अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर में जीरो, नॉट डिफाइंड, तो इनवर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर a डिटरमिनेंट नॉट अपना नॉन जीरो होता है तो ही जाके उसका इनवर्स डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं होता। यहां से वो आ गया, डेफिनेशन से ही आता था वो, इसलिए मैंने बोला था वो जब आएगा वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब है ये जो ए मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है, डिटरमिनेंट 9 निकाल रखा है, तो क्या आ जाएगा 1/9 ऑफ दिस एडजॉइंट -6, तो मतलब इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, आई आएगा ही आएगा, यहीं से तो आया यार, 9 को नीचे ले आओ, देखो यहीं से 9 को कॉमन लो, 9 को नीचे ले आओ, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू आई बन जाएगा, तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन आ गई। कहां गया, हाँ ये, आई होप क्लियर हुआ। मैं बोल रहा हूं कि क्या a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आई आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से 9 कॉमन लो तो ये आई बचेगा, तो 9 को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ऑफ ए के डिनोमिनेटर में ले आओ, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू आई। 9 एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होना सारे, तो हाँ होगा ना, क्या दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, समझा नहीं मैं? बिल्कुल होगा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल। और अब इसमें डाउट क्या है सर आई कैसे बनेगा भाई? 9 कॉमन ले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचा ना, तो ये 9 आई हो गया ना, तो 9 को, अब ये क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जा, तो एडजॉइंट ऑफ a के हर एक एलिमेंट 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो बनेगा वही तो a इनवर्स है, यही तो a इनवर्स है हमारा, और वही तो ये आ रहा है। एक्चुअली 1/9 जो लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या है, 9 हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, ये तो लिखा है, ठीक है, श्योर। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम कल, ठीक है, इसको नोट कर लो।